हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कल 25 तारीख को एक सैनिक एकता के नाम पर एक मीटिंग हुई और उसका बढ़ चढ़कर कैप्टन लोकेंद्र साहब ने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था उन्होंने कि इसमें 3 से सैनिक संगठन भाग ले रहे हैं और उन्होंने नाम भी बताया। सबसे पहले अपना बताया और 30-35 जब नाम निकल गए उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का बताया, जिसका अध्यक्ष जो चेयरमैन है वीर बहादुर सिंह जी हैं। जब उस नंबर पर उनको नंबर बताया तो मैं तभी समझ गया था कि वीर बहादुर सिंह जी इसमें नहीं आने वाले हैं, और हुआ भी वही। अब हमने सोचा कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या होगा, कितने लोग आए, लेकिन वहाँ भाषण देते वक्त दिखाई दे रहा था कि 25-30 आदमी वहाँ पर थे। लेकिन हमने यही सोचते रहे भाई हुआ क्या वहाँ पर। तो मैंने एक वीडियो देखा दिनेश पत्रकार का और सूबेदार चौहान साहब का। और सूबेदार चौहान साहब पहली बार कुछ झुके झुके से नजर आए, हंसे हंसे से नजर आए, अदरवाइज गुस्से में ही रहते थे। लेकिन दिनेश पत्रकार ने इस बार इतनी निष्पक्षता से प्रेशर डाला सूबेदार चौहान साहब पे कि वो असलियत नहीं बता पा रहे थे। दिनेश जी पूछ रहे थे भाई ऐसा क्या हुआ था मीटिंग में, क्या कोई तू में हुई थी, कोई बात हो गई थी, कोई कपिल में और लोकेंद्र जी में कोई बात हो गई थी। लेकिन वो वही हाँ हुई थी, समझदार लोग थे, दबा लिया गया था, बता दिया गया था, घर में है, हो जाती है, इसका मतलब कुछ हुआ था। अब होने को तो हो सकता है क्योंकि उनके संबंध जो बहुत अच्छे थे बाद में बिगड़ गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है जब आपस में मिलेंगे एक ही साथ बैठने वाले लोग तो गिले शिकवा भी करेंगे, तो बात भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वही वो बर्तन खटक गए थे। लेकिन दिनेश पत्रकार जी बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, लेकिन सूबेदार चौहान साहब वो सारी बातों को नहीं बता रहे थे, मतलब घुमा फिरा करके बात कह रहे थे। जब दिनेश पत्रकार जी हार गए, उन्होंने नहीं बताया, तो ये पूछा साहब ये बताइए कि आपकी मीटिंग में निर्णय क्या लिया गया। तो उन्होंने बताया कि हमारी मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। तो उन्होंने बताया निर्णय अपने, फिर पूछा कि सर 1 तारीख को जो आप रेल रोको आंदोलन रहा उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एकता के नाम पर रेल रोको आंदोलन सर अभी स्थगित हो जाएगा, यानी रेल रोको आंदोलन 1 तारीख को नहीं हो रहा है। और कपिल ने यह शर्त रखी कि ठीक है हम इसको स्थगित कर देते हैं, लेकिन आप हमें तारीख दीजिए कि आप रेल रोको कब करना चाहते हो। यानी कपिल अपने रेल रोको आंदोलन पर अड़िग है, अब रोको या बाद में रोको, वो उसका एजेंडा सेट है, बिल्कुल उसने अपना पॉइंट डाल दिया। इन्होंने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन क्यों नहीं लिया कि उसमें वीर बहादुर सिंह जी नहीं थे। अब ये तो पेच फंस गया भाई। वीर बहादुर सिंह जी कभी भी रेल रोको आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। इस बात को ये जितने भी लोग एकता के लिए आए थे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये कपिल को जवाब नहीं दे पाए रेल रोको आंदोलन का। इन्होंने टरकाया केवल और केवल वीर बहादुर सिंह का नाम लेकर के कि आज टरक जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। अब रेल रोको आंदोलन की असलियत बताता हूं मैं। रेल रोको आंदोलन की पूर्ण तैयारी थी इनकी, लेकिन 95% से ऊपर एक्स सर्विसमैन रेल रोकने के पक्ष में नहीं थे। ये बात कपिल को भी अच्छी तरह से पता थी। लेकिन रेल रोकने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिस कारण से ये रेल रोक रहे थे, अब वो रेल रोकने के लिए उपयुक्त नहीं रहा। पहली बात तो ये जो संसद में ये लोग कूदे थे और किसान आंदोलन की जो अभिनेत्री उसमें जो नीलम कूदी थी, उससे एक ऐसा फर्क पड़ा कि उल्टा असर गया। और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की जो मिमिक्री इन लोगों ने की, उससे जो जाट इकट्ठे होकर के
उसके अगेंस्ट में आ गए, यानी राकेश टिकैत के एक प्रकार के अगेंस्ट में हो गए। अब इनको तो समर्थन, रेल रोकने का समर्थन केवल और केवल किसान आंदोलन और खास करके राकेश जी कैसे मिलने था, वो भी चला गया। फिर उसके पहलवान आए, पहलवानों को गियर में ऐसे अच्छी तरह से लगाया कि जो अध्यक्ष चुना गया था उसको ही सस्पेंड कर दिया, यानी उसकी हवा निकाल दी। अब ये रेल किस बात पर रोके? किसान आंदोलन का समर्थन नहीं मिलेगा, पहलवानों का समर्थन नहीं मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का समर्थन नहीं मिलेगा। कपिल पड़ता है सबका बाप, आराम से गया, एकता के नाम पे गया और लेकर के वो चाहता था इनको टोपी पहना दूं, और वो भी सारे तेज थे। उन्होंने सोचा कि ये टोपी पहना रहा है हमें, तो उन्होंने वीर बहादुर का नाम लेकर के और उसको डिसीजन को पेंडिंग में डाल दिया। और वीर बहादुर भी समझ गए कि ये लोग कोई एकता फेंकता नहीं कर रहे हैं, ये केवल मुझे टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने बात की राजस्थान के अच्छे खासे संगठनों से, उन्होंने कहा कि ये कोई एकता नहीं हो रही है, ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बातें हो रही हैं। और दूसरा किसी ने कहा कि साहब ये कोई एकता नहीं है, ये कुछ एफवीए जो टूटा था, अभी एफवीए और साहब का सैनिक संघर्ष समिति एक जगह आने के लिए प्रयासरत हैं, ये उसकी कार्रवाई हो रही है। अब हम तो समझ नहीं पाए। फिर हमने दूसरी पीछे की बातों पर ध्यान दिया, तो पहलवान जी तो पहले ही कहते हैं कि भाई रेल रोकना ये उपद्रवियों का काम है, यानी रेल रोकने के लिए एक्स सर्विसमैन राजी नहीं होंगे, और रेल रोकने को एक्स सर्विसमैन राजी नहीं होंगे तो कपिल, अब उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो एकता के नाम पर रेल रोकने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और फिर एकता के नाम पर सारे एक हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि अपनी जिद पर रहता है नहीं रेल तो मैं रोकूंगा, क्योंकि मजबूरी है, जिनके साथ में वो वादा करके बैठा हुआ है, खास करके किसान आंदोलनों के साथ वादा करके बैठा है, अब उनको कैसे निभाएगा? अब रेल रोकने में तो ये समर्थन नहीं करेंगे और रेल में नहीं करेंगे तो कपिल साथ में नहीं आएगा। यानी जो इनका मुद्दा पड़ा सबका, ये केवल और केवल कुछ लोग जाकर के एकता की बात कर रहे थे। दरअसल ये कोई एकता नहीं थी। इनके साथ में मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के काफी संगठन थे, और फिर संगठनों के नाम बता रहे थे जो सूबेदार चौहान साहब बता रहे थे, वो मुझे ख्याल 8-10 या इसके आसपास संगठन बता रहे, दिल्ली के आसपास के। एक उनका संगठन है, क्या नाम, एफवीए का, तो बताते हैं हमारे पास बहुत संगठन है, तो वो तो अकेले ही थे, संगठन तो आए नहीं थे। और दूसरे एफवीए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौरी बता रहे थे कि वही 10-12 संगठनों के नाम ले रहे थे, और वो भी कोई संगठन ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा वो हों। अब मुझे पता नहीं कि ये किस प्रकार की एकता हो रही है। अब ये एकता हो रही है या और कोई बात हो रही है? हर आदमी अपने अपने लिए उस पर खड़ा हुआ। अब दूसरी बात, भैया एकता किस काम के लिए कर रहे हो तुम? अब तो ओआरओपी 2 से तो कोई मतलब है नहीं, ओआरओपी 3 की बात है, वो बहुत दूर की बात है, इसमें तो काम खत्म हो लिया। अब उसके बाद मैंने भाषण सुने कईयों के, और मैंने सूबेदार मेजर भोसल साहब का भी भाषण सुना, तो वही 22 नवंबर की चीज को लेके आए कि हर एक आदमी 22 नवंबर की बात करता है जब से हम आंदोलन कर रहे हैं, और मतलब हमारा कुछ भी नहीं हुआ। भाई भोसल साहब एक बात बताइए, आपने 22 नवंबर को जो आंदोलन किया था उसकी लैंग्वेज, उसकी जो दृश्य मुझे अब तक याद है। उस समय तो वो आरोपी नहीं आई थी। उस समय जिस बात को लेकर के आप चले थे, उस समय आप क्या कर रहे थे आपको पता है। आप किसको गाली दे रहे थे? प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे थे, सूबेदार जनरल सतवीर सिंह को आप गाली दे रहे थे, सीडीएस रावत की दुर्घटना को आप मत जायज ठहरा रहे थे, बैटमैनशिप की आप बात कर रहे थे, अश्लीलता की बातें आप कर रहे थे, और औरतों, ऑफिसर की औरतों पर आप मतलब वो उठाए, तो उसका तो आपके कोई मतलब ही नहीं है। वो आरोपी तो आइए कोई जनवरी में जाकर के, तो आप उसकी बातें क्यों करते हो जब से लेकर के बैठे हो? वो आपका अलग मुद्दा था, वो अलग बात है कि आप पहले से आंदोलन करते आ रहे थे, वो आरोपी की विसंगति आ गई, उसने आपने मामले को लपक लिया। अब क्योंकि अब इनको पता चल गया कि इनका आधार घट चुका है, इनके पास कोई भी आदमी नहीं है, मजबूरी में ये जाते हैं एकता के नाम पर, और एकता के नाम पर वहां एक अड़ंगा अड़ा देते हैं कि बताइए भविष्य में कब आप रेल रोकोगे। अब ये तो बड़ा ही असमंजस वाली स्थिति हो गई। भाई देश के जो संगठन है, सैनिक संगठन है, वो तो रेल रोकने के पक्ष में नहीं है। मेरी राजस्थान वालों से बात हुई, कई जगह बात हुई मेरी, मतलब रेल रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब रेल नहीं रुकती है तो कपिल का काम नहीं चलता है। ये है इनकी सैनिक एकता। वहां कोई भी
रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बावजूद सूबेदार चौहान साहब ने अपना राजनीतिक दल बना लिया है। तो भैया किस मुंह से तुम मोदी के पास जाओगे? मैंने अभी देखा है सुरेंद्र पहलवान जी को, वो तो पहले से ही थे कि वो टिकट के लिए लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ हैं। तो भाई वो भी उनसे वो क्यों बात करेंगे? मोदी जी बात करेंगे उनसे? वो अलग बात है कि वो सरकार में है, अब सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हो, सरकार से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद आप सरकार से, विपक्षी सरकार से अपना काम कराने जाते हो तो वो तो संभव नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगा ये सैनिक एकता नहीं, केवल और केवल इनका गिरता हुआ प्रभाव, इनकी इमेज जो गिर रही है उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। रही जहां तक वीर बहादुर की बात, वीर बहादुर सिंह जी अपनी इमेज चाहे कैसी भी है ऐसी नहीं होने देंगे जैसी इन लोगों ने बना रखी है। और शायद यही कारण है, वीर बहादुर सिंह जी भांप गए थे, इसलिए उन्होंने बहाना लिया कि मेरी कहीं मीटिंग है, मैं नहीं जा रहा हूं। यदि वीर बहादुर सिंह जी मीटिंग में होते तो शायद इनमें वहां लड़ाई हो जाती, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कह देते, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, मैं स्पष्टवादी है, स्पष्ट कह देता कि भैया रेल रोकने का हमारा कोई मतलब नहीं है, और वहां इनमें लड़ाई हो जाती। लेकिन अब क्योंकि वीर बहादुर का बहाना लेकर के और ये निकल गए वहां से कि भाई सबको आने दीजिए जब हम रेल रोकने का मतलब बोलेंगे, और इनका मामला वहां से आ गया। अब ये कैसी एकता है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, समझे। अब ना तो इसको पहलवान जी समर्थन करेंगे रेल रोकने को, ना वीर बहादुर सिंह जी करेंगे, और सारे जितने संगठन हैं वो भी रेल रोकने का वो नहीं करेंगे। और वहाँ रेल रोकने पर जैसा कि सूबेदार चौहान साहब ने कहा है, रेल रोकने का डिसीजन सारे संगठन बैठ करके लेंगे। अब वो तो संगठन तो सीधी सी बात है, ये तो रेल ही रोकेंगे। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। तो कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, ये बातें हो रही हैं। अब देखो ये कैसी एकता लेकर के आते हैं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लोगों को बहुत बड़ी आशाएं थी कि 300 संगठन आ रहे, बहुत बड़ा महासम्मेलन होगा, बहुत बड़ी बातें होंगी, लेकिन वह 20-25 आदमी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे आदमी तो नॉर्मल से मिलते ही रहते हैं, ये कोई एकता नहीं है, ये केवल और केवल। और मैंने तो बहुतों से बात की, हरियाणा में मैंने बात की, मजाक उड़ा रहे थे वो। एकता करना है तो ईमानदारी से करो, इस प्रकार की एकता नहीं होती। और ये कुछ नहीं है, ये एफवीए का जो टूटा था, अब ये दोनों के दोनों संगठन एक आने की कोशिश कर रहे हैं। ये है केवल एकता, इससे अलावा कोई एकता नहीं है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।